गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 59 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 23 नवंबर 2020 के लिए। विषय है गणित, कक्षा 10th हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ को, वस्तु को, मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार में ठोस में ठंडा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जैसे कोई आकृति है, ये इसको हमने गर्म कर दिया, इसको पिघला दिया, पिघला के हमने इसको एक दूसरी आकृति दे दी, तो इस आकृति का जो भी आयतन होगा वही आयतन इस आकृति का होगा। आयतन नहीं बदलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। ये प्यारे बच्चों, टंकी का व्यास दे रखा है 3, त्रिज्या हो जाएगी 2 से भाग करेंगे। टंकी का आयतन अर्धगोले की का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99/14 घन मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर दिया तो कितना आया, 99,000/14 लीटर। अब निकाले जाने वाली पानी की मात्रा, तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देखो, वो कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो आधी खाली करनी है तो आधे से हमने भाग कर दिया, तो 99,000/14 लीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है क्या, कि 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो एक सेकंड में कितना खाली किया जाता है, 3 से ही 4/7 लीटर। तो 1 लीटर कितने में खाली किया जाएगा, तो हमने गुना कर दिया 3 से ही 4/7। 3 से ही 4/7 का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है 7 या 21 4 25, यानी 25/7, ठीक है। तो हमने 25/7, तो 1 लीटर ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा निकालने के लिए हमने इसके उल्टे से, इसके रेसिप्रोकल से हमने गुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद 99,000/28 लीटर पानी निकालने के लिए फिर हम गुना कर देंगे इसको, और गुना करने के बाद हमारा आएगा 990 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 16.5 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम उदाहरण 2 करते हैं। उदाहरण 2 में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना, बेलन को बेलन में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे एक बेलन है, इस बेलन जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसको पिघला के, ठीक है, इससे तार बनाया गया है जिसकी त्रिज्या का नहीं पता और 18 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब यहाँ देख लेते हैं। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या का डबल यानी व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो छड़ का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से, ये व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 यूज किया है और ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 यूज किया, तो यहाँ पे क्या आया 2 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर एच जो है ये इस वाले तार का है। तो पाई आर की वैल्यू नहीं पता, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 18 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया हमने, तो 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अब तार का आयतन बराबर है छड़ का आयतन, ठीक है। तार का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर गुना 1800 बराबर 2 पाई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमने इसको सोल्व करेंगे तो आर का मान क्या आ जाएगा, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है।
और आर स्क्वायर आ जाएगा 2/1800। ठीक है, अब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नहीं 18। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 1/900। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो आर का मान आएगा 1/30 सेंटीमीटर। 1/30 सेंटीमीटर आर का मान आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका व्यास निकालने के लिए यानी मोटाई निकालने के लिए आपको पता है अगर त्रिज्या जितनी भी होती है उसका डबल क्या होता है, उसका व्यास। तो 2 से हमने गुना कर दिया तो 0.67 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और है, उदाहरण है, एक और उदाहरण है। इसमें शंकु को गोले में बदला हुआ है। ठीक है, ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और इसको गोले में बदल दिया जिसकी त्रिज्या का हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट ये है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन है। तो पहले हमने शंकु का आयतन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू एच टी लिखा मैंने, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू 6 है, 6 गुना 6, एच की वैल्यू 24 है। ठीक है, तो यहाँ से 288 पाई घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन आ गया। ऐसे ही गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन हमने क्या निकाला था 288 पाई, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ जब आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आर का जब मान निकालेंगे तो आर क्यूब इजक्वल टू, आर का घन है, आर क्यूब इजक्वल टू 6 की क्यूब। तो आर बराबर है, यहाँ घनमूल करेंगे तो आर का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। आइए प्यारे बच्चों अब हम स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों, और दूसरा क्वेश्चन है ये, इन दोनों क्वेश्चन को अब हम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले से को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यहाँ पे बेलन में चेंज किया गया है, ये गोला था, गोले से बेलन में चेंज किया गया है। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। गोले की त्रिज्या 4.2 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई का नहीं पता, ऊंचाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया, गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। ठीक है, गोले को बेलन में पिघलाया गया है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम आर की का मान रखेंगे। आर का मान क्या है, गोले का 4.2, 4.2 गुना 4.2 में 4.2। यहाँ आर, यहाँ बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 गुना 6, 6 है। ठीक है, और ऊंचाई, तो यहाँ से जब एच का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों बेलन की का ऊंचाई आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर को जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे कैसा है, ये बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे पाइप है, पाइप का व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 से भाग कर दिया तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पानी के बहाव की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर दिया तो 3000, और इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इससे को हमने 1 लाख से गुना कर दी। ठीक है, तो इसको हमने सेंटीमीटर में जब चेंज किया तो कितना आया यहाँ पे हमारे पास, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये क्या था 3 किलोमीटर था। ठीक है, 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज के लिए 1000 से गुना कर दिया। ठीक है, तो 3000 आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 से गुना होगी। ठीक है, 100
ठीक है। तो यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, 5 जीरो, तो कितना हो जाएगा ये 3 गुना ये 3 के बाद ये कितनी 5 जीरो है, तो कितना आ गया एच इक्वल टू जो भी है ये इतना इसकी ऊंचाई आ गई। अब इसका आयतन निकालने के लिए इसका हमने मान रख दिया पाई आर की क्यूब आर स्क्वायर है। यहाँ पे पानी का आयतन कैसा है, बेलनाकार है, तो आर की वैल्यू 10 है, या ये 10, तो हमने 10 पुट किया, और फिर ऊंचाई कितनी है यहाँ से ये 3 लाख सेंटीमीटर, तो यहाँ से पाई गुना ये इसका आयतन आ गया, पानी का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बेलनाकार टंकी का व्यास 10 था, तो हमने 2 से भाग कर दिया, तो 5 मीटर इसका क्या आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई। हमने 100 से गुना कर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया, 5 गुना 100, ठीक है, सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या आ गई। ऊंचाई 2 मीटर थी, हमने सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 500 है और एच की वैल्यू 200 है, ठीक है। अब टंकी को भरने में लगा समय, जो टंकी का जो आयतन कितना था ये पाई गुना ये, ठीक है, नहीं टंकी का आयतन ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है, टंकी का आयतन तो प्यारे बच्चों ये रहा, पाई गुना 500 का स्क्वायर इंटू 200, ठीक है, पाई गुना 500 का स्क्वायर इंटू 200, और फिर उसके बाद 1 घंटे में बहे पानी की मात्रा, 1 घंटे में ये वाली मात्रा, ठीक है, हमने भाग किया तो हमारे पास आया 5/3 घंटे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मैंने गुना कर दी, ठीक है, और फिर काट दिया, 20 दिया 60, या 5 को 20 से गुना किया तो क्या आया 100 मीटर, अतः टंकी 100 मिनट में भरेगी। तो ये 100 मिनट इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट 59 क्लास 10th हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।